मॉर्निंग। आज आपको कमेंट्स के क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 174 पर आपका 18 और 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आपको क्लियर करते हैं। ठीक, देखो साइन स्क्वायर थीटा ये आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। भाई आपने त्रिकोणमितीय सरसम का पढ़ी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब सेक इसका उल्टा होता है sin cos का, ये आ जाएगा cos स्क्वायर है भाई 1/5 सेक स्क्वायर है क्या, cos स्क्वायर है, और इसका मान क्या हुआ 1। ठीक है, ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका ऑप्शन सही हो टिक कर ले। इसमें देखेंगे ये मान दिया, इसका मान पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ cos स्क्वायर ए। इसके क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। cos स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए, बताओ क्या बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख देंगे sin ए, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से cos स्क्वायर ए के स्थान पे लिख देंगे sin ए, और ये भी आ जाएगा आपका sin ए, अंदर गुणा कर दीजिए क्या आ जाएगा sin ए प्लस sin स्क्वायर ए, और इसका मान क्या आएगा 1। ठीक, मेरे को ये दिया था तो sin ए बराबर निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया cos स्क्वायर ए। इसका मान निकालना है, इसमें cos स्क्वायर ए कॉमन ले लिया 1 प्लस cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए क्या है sin ए, 1 प्लस sin ए, sin से मल्टीप्लाई sin ए प्लस sin स्क्वायर ए, और इसका मान 1 है। ठीक, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 हो गए। देखिए एग्जांपल नंबर 7 हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जांपल नंबर 7। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। ठीक, देखिए आकृति में जैसा दिया है, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 अंश के कोण पर झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, और √3 का मान दिया हुआ है। देखो ये खंबा है, ये खंबा है, और यहां से लाइन गई है, ये आपकी लाइन गई है। ठीक, ये लाइन आपकी जो है गई है, और एक मिस्त्री है वो मरम्मत करना चाहती है। ठीक, और 5 मीटर ऊंचे खंबे, यहाँ का खंबा कितने मीटर ऊंचा है 5 मीटर ऊंचा है। ठीक, और जो सीढ़ी लग पा रही है, ये खंबा आपका ए बी है, और सीढ़ी यहां तक पहुंचती है ऊपर से 1.3 मीटर नीचे तक। ठीक, ये आपकी सीढ़ी लग जाए ऐसे। ये सीढ़ी है और ये 60 डिग्री पर झुकी है। कहा प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए ये ज्ञात करवा रहा, और खंबे के पाद से कितनी दूरी पर सीढ़ी का पाद बिंदु होना चाहिए दूरी पूछ रहा है। ठीक, ये दूरी पूछी जा रही है, तो आप देख लीजिए इसमें क्या लिखेंगे कि चित्र में आपका AC बराबर क्या आएगा AB माइनस BC। AB कितना 5, BC कितना 1.3, यह रहेगा आपका 3.7 मीटर।
ये आपकी जो माप आई वो 3.7 मीटर आ गई। अब आप ऐसे सूत्रों का उपयोग करेंगे जिससे आपको ये वाली भुजा मालूम हो जाए और ये भुजा मालूम हो जाए। ठीक, यहां पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज CAD में आपका क्या पहले लगा ले, sin 60, लंबा कर्ण, लंबा आपका AC है, कर्ण आपका CD है। ठीक, sin 60 बराबर क्या आएगा, AC अपान CD। sin 60 का मान क्या आएगा, √3/2 और AC कितना है 3.7 और CD मुझे निकालना है, तो CD बराबर क्या आएगा, त्रिज्या गुणा कर दीजिएगा, √3CD बराबर 3.7 इंटू 2, CD बराबर 7.4 √3/में, √3 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यह रहेगा 7.4 √3/3। ठीक है, ये CD की मान निकल रही है। आप √3 का मान रख दीजिए कितना है 1.73 दिया है अपान 3, इसकी मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दोगे और आपकी CD की माप आ जाएगी। जो CD की माप आएगी यही CD की लंबाई होगी। ठीक, यही CD की क्या होगी, लंबाई। तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 4.267 आएगा और ये 7 हटाएंगे एक अंक बढ़ जाएगा 4.27 मीटर। ये सीढ़ी की लंबाई हो गई। ठीक, ये सीढ़ी की लंबाई आ गई। आप पूछ रहा AD, तो उसके लिए tan लगा दो क्योंकि लंबा आधार होगा कि tan 60 बराबर क्या है, आपका लंब क्या है AC, आधार क्या है AD, √3 बराबर AC कितना है 3.7 और AD निकालना है, √3 AD बराबर आ जाएगा 3.7, AD बराबर निकालेंगे 3.7 अपान √3। चाहो कर भी सरल कर दो और नहीं तो ऐसे मान रख दीजिए, इसका मान 1.73, दशमलव 0 पड़ेगा, इसको डिवाइड कर लेंगे, दशमलव हट गया, इसको भाग कर दिया 2.138 आ गया, 8 हटाएंगे कहीं बढ़ जाएगा 2.14 मीटर। ठीक, ये आपके दोनों मान आ गए कि अभी सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी 4.27 मीटर, 8 आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, और खंबे के पाद से जो सीढ़ी है उसका पाद इतने मीटर दूरी पर होना चाहिए। ठीक, ये आप लोग आता है दोनों आंसर लिख देंगे। ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब आपके आगे क्वेश्चन चलते हैं जहां आपको पिछले वीडियो पढ़ा रहे थे उसके आगे पढ़ा रहे हैं। ठीक, ये आपको कमेंट्स द्वारा पूछे गए क्वेश्चन बता दिए, और भी कोई पूछने हैं आप पूछिए, और आप लोग लाइक नहीं करते लाइक भी कर लिया करो। ठीक, सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लिया करो और कमेंट्स के द्वारा पूछिए, आपको अगले वीडियो में उसका आंसर मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 24, भूमि तल पर स्थित एक बिंदु X से एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। X से लंबवत 40 मीटर ऊपर एक अन्य बिंदु Y से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार PQ की ऊंचाई पूछ रहा है और XQ का मान पूछ रहा है। तो मीनार पहले कौन है PQ, इसमें Q शिखर है, तो भैया P यहां लिखेंगे Q यहां लिखेंगे, ये मीनार है और ये मीनार का शिखर ऊपर है। ठीक, और किसी बिंदु x आपका ये है, यहां से इसका उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, ये उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है। x से लंबवत, x से लंबवत 40 मीटर ऊपर, 40 मीटर ऊपर एक बिंदु Y है और Y से उन्नयन कोण आता है 45 डिग्री।
मीनार पीक्यू की ऊंचाई पूछ रहा है और ये पीक्यू की ऊंचाई पूछ रहा है और एक्स क्यूब की दूरी है ये पूछी जा रही है। ठीक, ये 40 मीटर लंबवत से कितना दिया है और इतनी बातें आपसे पूछ रहा है। देखिए, तो मीनार पी क्यू की ऊंचाई निकालेंगे और एक्स क्यू, ये पी क्यू ये आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना आपको पी क्यू और क्या निकालना है एक्स क्यू, ये दो बातें निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये दूरी आप x मान लीजिए, पी क्यू आर मान लीजिए इसको, ये x मीटर है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा क्योंकि आर बन जाता है। और जो आपका PQ है वो h मीटर मान लीजिएगा कि माना मीनार PQ की ऊंचाई h मीटर है, तो जब इतना 40 है और इतना h है तो ऊपर कितना बचेगा h माइनस 40 आएगा। और आपका x है तो ये भी x मीटर आएगा। ठीक, तो मान लेंगे माना मीनार PQ की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक, तो आप लगा देंगे समकोण त्रिभुज XPQ से tan 60 डिग्री बराबर h बटे x tan 60 रूट 3 h अपान x, h बराबर रूट 3x, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गए। ठीक, आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज y आर क्यू से tan 45 डिग्री बराबर, ऊपर क्या है h माइनस 40, नीचे x, इसका मान 1, h माइनस 40 अपान x, x बराबर क्या आएगा h माइनस 40। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप x का मान निकल आएगा, x रख दोगे यहां पर। ठीक, ये समीकरण 2 हो गई, h का मान समीकरण 1 पे रखने पर, ठीक, या लिख सकते हो समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो h का मान क्या है रूट 3x, तो जहां h आएगा वहां आ जाएगा आपका रूट 3x माइनस 40 भाई h के स्थान पर क्या लिख दिया रूट 3x, 40 इधर लाओगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर निशान चिन्ह इधर हो गया प्लस, ये वाला उधर माइनस, x कॉमन रूट 3 माइनस 1 40, x बराबर निकालेंगे 40 अपान में आएगा रूट 3 माइनस 1, इसका संयुग्मी आपका है रूट 3 प्लस 1, यहां भी आ जाएगा रूट 3 प्लस 1, 40 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, नीचे आएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यह रहेगा 40 रूट 3 प्लस 1, नीचे रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, नीचे आएगा 2, 2 से डिवाइड आ गया 20, x बराबर आपका आ गया 20 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, ये x का मान आ गया। ठीक, चाहिए किसका मान था h, क्योंकि हमें PQ निकालना है। ठीक है, इसीलिए चाहिए मुझे h, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या दिया h बराबर रूट 3 है और x के स्थान पर क्या आ जाएगा 20 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1। ध्यान दीजिए, इन दोनों को सॉल्व करना था मुझे,
चाहे h का मान निकाल लें या x का मान निकाल लें। तो x का मान निकालना थोड़ा सरल है, क्योंकि h के स्थान पर ये लिख दिया हमने डायरेक्ट, तो इससे x का मान निकल आया, x का मान का लिख देंगे, h का मान निकल आएगा। तो ऐसा करते हैं, √3 से अंदर गुणा कर दीजिए, ये तो 20 है, √3 से गुणा क्या आएगा 3, अंदर √3, ये h बराबर आ गया। ठीक, ये आपका h क्या है, PQ, मीनार की ऊंचाई। ठीक, मीनार की ऊंचाई आपकी PQ आ जाएगी इतनी, भाई √3 गुणा 3, √3 इंटा √3, ये आपका h बराबर इतना आ गया। ठीक, तो इसके नीचे ये अगर क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं तो √3 का मान 1.732 लिखेंगे, इसमें इसको प्लस कर देंगे, 4.732 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका h बराबर आ गया। और h क्या है, PQ, ये हमारा एक आंसर आ गया, PQ की लंबाई निकल आई। अब जब PQ की लंबाई निकल आई है तो क्या करें हम, हमें निकालना XQ की लंबाई, तो XQ की जो लंबाई है हम x की सहायता से भी निकाल सकते हैं और PQ की सहायता से भी निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमें x का भी मान मालूम है और PQ का मान मालूम है, दोनों की सहायता से XQ का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो आपका ये PQ निकल आया था, आपको XQ का मान ज्ञात करना है। XQ का मान चाहे आप PQ की सहायता से ज्ञात कर लो, चाहे x की सहायता से ज्ञात कर लो, क्योंकि इसका भी मान मालूम है, इसका भी मान मालूम है, तो हम पुनः इस त्रिभुज से लगाते हैं। ठीक, तो cos 60 बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ये और ये कर्ण ये, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है, तो आधार क्या, px, कर्ण क्या, xq, cos 60 का मान 1/2, ये क्या आपका है, x है ये, और ये x3 निकालना है, तो आप इसमें त्रिगुणा कर दीजिएगा कि x3 बराबर आ गया आपका 2 गुणे आपका x, और x का मान कितना निकाला था, 20 √3 + 1, 20 गुना 40, √3 का मान 1.732 + 1, इसे प्लस कर देंगे, 2.732, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 109.28 हटाएंगे कितना बढ़ जाएगा, x3 बराबर आ गया 109.3 मीटर, ये हो गया x3 का मान। ठीक, और ये हमने PQ का मान, ये आपके मान निकला है। ठीक, बात सबको समझ आई कि नहीं, ध्यान दीजिए, पहले आपने इससे लगाया था, एक रिलेशन आ गया था, फिर आपने इस वाले त्रिभुज से लगाया, आपकी दूसरी समीकरण बन गई, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लिया, हमारा x का मान निकल आया, x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, h का मान निकल आया, और x का मान ही PQ है, और उसके बाद पुनः इस त्रिभुज से लगा दिया, हमारा XQ का मान ज्ञात हो गया। ठीक, एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष और पाद का के ऑनवन कोण 60 डिग्री और आपके 30 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखो, भवन के शिखर पर खड़े हैं, करा 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर, तो यहां पर देखना है कि मीनार ऊंची होगी कि भवन, तो चक्रो लिखा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 60 मीटर ऊंचा आपका भवन है, इसको ध्यान दीजिए तो जान नहीं पाओगे, क्योंकि हर समय भवन ऊंचा नहीं होगा, भवन नीचे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे मीनार हर समय ऊंची नहीं होगी। अब देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन पढ़ो कि भवन के शिखर पर खड़े हैं और भवन के शिखर से देखने पर मीनार के शीर्ष और पाद के ऑनवन कोण, तो नीचे आपने जो झुका रहे हैं ऑनवन कोण है, भाई लिखा है कि भवन के शीर्ष से देखने पर मीनार के शीर्ष और पाद के ऑनवन कोण, तो भवन के शीर्ष पर खड़े हैं और नीचे की तरह से झुका रहे हैं, तो अर्थात मीनार आपकी छोटी होगी। ठीक, मीनार की ऊंचाई कम होगी, ये भवन आपका है, ये क्या है, भवन, और ये क्या है, मीनार होगी। ठीक, क्यों बताओ, कैसे जानते हो कि मीनार की लंबाई कम है, ध्यान दीजिए आप लोग इसमें फिर क्वेश्चन को कि मीनार उस भवन के शीर्ष से देखने पर, भवन के शीर्ष पर है और हम मीनार को देख रहे हैं, मीनार का शीर्ष देख रहे हैं और इसका पाद देख रहे हैं, पैर, तो ऑनवन कोण है, हमको नजर झुकानी पड़ रही है। ठीक,
तो इसीलिए हमारी जो है मीनार छोटी होगी, अर्थात इसकी ऊंचाई कम होगी। तो पहले 30 डिग्री है, इसका शीर्ष देखेंगे तो आपको 30 डिग्री को झुकाना पड़ेगा, ठीक। तो इसका शीर्ष दिखाई पड़ेगा, और फिर आधार देखेंगे तो आपको 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ऐसी कंडीशन है। आप इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि पढ़ाया जड़ बनता है एकांतर कोण, ठीक। और ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा, ठीक। और पूछ क्या रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भवन आपका ऊंचा है और मीनार आपकी नीची है। कभी कभी उल्टा होता है कि मीनार ऊंची होती, भवन आपका नीचा होता है। तो कैसे जानेंगे, आपको बताया कि हम भवन के शीर्ष पर हैं और मीनार के शीर्ष और पाद देख रहे हैं और नजर झुकानी पड़ रही, मतलब अवनमन कोण है, अवनमन मतलब झुकना। तो इसका मतलब है मीनार हमारी नीची होगी, भवन हमारा काफी ऊंचा होगा, तभी आपको नजर झुकानी पड़ रही है। तो मीनार आपकी छोटी हो गई, मतलब ऊंचाई कम है, ठीक। तो मान लिया माना मीनार की ऊंचाई h मीटर और जो नीचे भाग है मान लिया x मीटर, तो x ये तो x ये भी होगा। मीनार की ऊंचाई h मीटर है तो h वो है तो h मीटर ये भी होगा, और पूरा 60 है तो ये वाला भाग क्या बचेगा, इतना, ये वाला भाग आएगा 60 माइनस h। आप फिगर को समझिए भाई, मीनार की ऊंचाई h है तो ये h हो गई, और ये पूरा 60 है तो ऊपर क्या आएगा 60 माइनस h, क्योंकि 60 से h घटाएंगे तभी तो आएगा, और ये x है तो ऊपर भी x होगा। मान लिया माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, मीनार की ऊंचाई h मान ली, तथा BD बराबर x मीटर, ये मान लिया। अब इसमें लगा लेंगे समकोण त्रिभुज ABD से, किसी से पहले लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ABD से tan 60 डिग्री बराबर आपका आएगा, ये हो गया लंब और नीचे हो गया आधार 60/x, tan 60 का मान √3, 60/ आपका x, √3x बराबर 60, x का मान निकाल लो, x बराबर आएगा 60/√3। करनी इसकी सरल कर लीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी करनी सरल हो जाएगी, 60√3/3, 3 से डिवाइड कर दो 20 आया, तो x बराबर आपका आ गया 20√3, ये x बराबर मान आपको निकल आया, ठीक। ये आपका √3x बराबर आया, x लेंगे √3 मान में आ जाएगा, इसकी करनी को सरल करने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 20√3/3 आएगा, सॉरी 60√3/3 आएगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 20√3 आ जाएगा x का मान। अब क्या करते हैं हम, अब इस वाले त्रिभुज से लगाते हैं कि समकोण त्रिभुज AEC से आपका रहेगा tan 30 बराबर आएगा 60 माइनस h, भाई ये कितना है, ये वाला भाग 60 माइनस h है, ठीक। 60 माइनस h, 60 माइनस h मीटर है ये वाला भाग, ठीक। 60 माइनस h, और ये क्या है x, और इसका मान 1/√3, 60 माइनस h/x, तिरछे गुणा कर दीजिए, x बराबर आएगा √3 60 माइनस h। अब यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से x के स्थान पर क्या आएगा, x के स्थान पर आएगा 20√3, और यहां आएगा √3, ब्रैकेट में आएगा 60 माइनस h,
रूट थ्री कैंसिल आउट, 20 बराबर आएगा 60 माइनस एच इधर ले आएंगे 60 माइनस 20, 75 करेंगे निशान चेंज, एच बराबर 40 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई आ गई, सॉरी हाँ मीनार की ऊंचाई आ गई 40 मीटर। एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए फिर से, हमने भाई इसे x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, चूंकि आयत बन जाता है, ये h है तो ये भी h हो जाएगा, और ऊपर आपका 60 माइनस h आएगा, tan 30 लगाएंगे 60 माइनस h अपान x, एक समीकरण वो बन जाएगी, tan 60 लगाएंगे 60 अपान x आएगा, ठीक है, एक ये मान निकल आएगा, ये वाला मान उठाकर उसमें रख दिया, कोई पहले लगा लीजिए, ये नहीं कि ये त्रिभुज पहले लगाया वाला बाद में लगाया, कोई भी लगा लो और आपकी दो समीकरण बना लो, या हमने एक ही बनाई उसका मान यहां पर रख दिया, बात एक ही चीज है, और उसको सॉल्व कर लिया 40 मीटर आ गया। कोई त्रिभुज इसमें पहले ले सकते हो, कोई शर्त नहीं कि कौन सा त्रिभुज लेते हैं आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी से, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी से नहीं, चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है। यह आपकी ऊर्ध्वाधर मीनार है, ये ऊर्ध्वाधर मीनार है आपकी ए बी, और किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, किसी बिंदु से उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है, ठीक। ये बिंदु हमारा कोई पी है और उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे लंबवत, ये 10 मीटर ऊपर, ये 10 मीटर ऊपर बिंदु कोई आपका है, ये मान लिया बिंदु आपका Q है। कह रहा है एक अन्य बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यहां से कह रहा जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और कह रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई आप मान लेंगे h मीटर, ये बिंदु आपका C है, ठीक है, मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये मान लेंगे x मीटर, ये भी आपका x मीटर होगा, तो 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर आएगा, तो ऊपर क्या आएगा वाला भाग h माइनस 10 मीटर आएगा, ठीक। वह पूरा h है और ये 10 है, तो ऊपर आएगा 10 माइनस h माइनस 10, क्योंकि इससे आप ये घटाएंगे तो ये बचेगा, ठीक, और x आपका ये, तो मानो मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा PV बराबर x मीटर, आप किसी समकोण त्रिभुज से पहले लगा दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समकोण त्रिभुज ABP से कोई पहले लगा दीजिए, ABP tan 60 बराबर h, वह पूरा h ही है, और ये x, ये √3 h x, h बराबर तिरछी गुणा कर दीजिए √3x, ये समीकरण फर्स्ट हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ACQ से, ACQ से लगाओ tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर h माइनस tan, और नीचे क्या आएगा x, tan 45 का मान आपका 1 बराबर h माइनस tan अपान x बराबर आया h माइनस tan, ठीक। ये समीकरण आपकी क्या हो गई 2, समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर बताओ क्या आएगा, x के स्थान पर आ जाएगा √3x माइनस 10, इससे x का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, h का मान निकल आएगा, तो आपका 10 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, √3x माइनस x, 10 बराबर x का मान √3 माइनस 1,
x बराबर 10, नीचे √3 माइनस 1, इसका संयुग्मी आपका है √3 प्लस 1, उसी से मल्टीप्लाई ऊपर होगी √3 प्लस 1, यह रहेगा 10 √3 प्लस 1, नीचे आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक भाई, आप इसको इधर लाएंगे प्लस हो गया, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, x का मान √3 माइनस 1 आएगा, x निकालेंगे या पान में आ गया। इसकी सरल करने के लिए आप कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, इसका कॉन्जुगेट विपरीत चिन्ह वाला, आंसर में दोनों में गुणा करनी पड़ेगी। ये आपका a माइनस बी, a प्लस बी, सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है। x का मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा 10 √3 प्लस 1, नीचे आएगा आपका √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 10 √3 प्लस 1, नीचे आएगा 2, 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 5, x बराबर आ गया 5 √3 प्लस 1, ये x का मान आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपका h बराबर √3 और x के स्थान पर क्या लिखेंगे 5, अंडर आएगा, अंदर क्या आएगा अंडर √3 प्लस 1, आप क्या करेंगे 5 रहेगा √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, √3 मल्टीप्लाई 3 और √3 ये आपका ये h का मान आ गया। अगर दशमलव में आ रहा है तो 1.732 लिखेंगे, इसे प्लस कर देंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी आ जाएगी मीनार की ऊंचाई। ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार पुनः फिर देख लीजिएगा कि माना मीनार की ऊंचाई x मीटर, ये बराबर x मान लिया, तो tan 60 लगाएंगे h अपान x आएगा, तिरछी गुणा कर दीजिए, h बराबर आ गया √3x से समीकरण 1। अब आप ACQ ले लेंगे, 1045 बराबर h माइनस 10 अपान x, इसका मान 1 रख दिया, x बराबर आ गया h माइनस 10, ये समीकरण आपकी हो गई सेकंड। समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में रखने पर जहां भाई x मिलेगा वहां क्या लिख दिया गया √3x, ये नहीं कि पहले x का मान निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, x का मान निकालना थोड़ा ज्यादा सरल है, तो इसके स्थान पर लिख दिया, x इधर लाएंगे आपका 10 इधर लाएंगे प्लस का हो गया, x इधर लेंगे माइनस, x कॉमन, ये अपान में आ गया, इसका संयुग्मी √3 प्लस 1 हुआ, सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 हुआ, 2 से डिवाइड कर देंगे 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 है, x बराबर आ गया 5 √3 प्लस 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखना है, तो x के स्थान पर हम लिख देंगे क्या 5 अंडर √3 प्लस 1, √3 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, √3 मल्टीप्लाई 3 होगी, √3 बन जाए √3 आएगा, यही आपका आंसर हो गया कि मीनार की ऊंचाई 5 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √3 और √3 का मान 1.732 लिखकर इसमें जोड़कर गुणा करा दो तो दशमलव में आ जाएगा। ठीक, अतः मीनार की ऊंचाई इतने मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 27, ये एमआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, जो 7 मीटर ऊंचा हमारा भवन है, यह आपका भवन है और ये कितने मीटर ऊंचा है 7 मीटर ऊंचा है, और इसके शिखर पर बैठे हैं, ये शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से केबल टावर का शिखर देख रहे हैं, ऊपर नजर उठा रहे हैं, तो केबल टावर मतलब ऊंचाई में ज्यादा होगा, यह आपका केबल टावर है और इसका शीर्ष देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ये यहां से उन्नयन कोण है 60 डिग्री। समझाया कि नहीं सभी को भाई, भवन के शिखर पर मतलब यहां शिखर से दिखा जा रहा, केबल टावर का शिखर यहां पर है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब कह रहा है पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री, अब यहां से पाद देखा जा रहा मतलब पैर,
45 डिग्री ऑन वन कोण है तो 45 डिग्री है। तो जब 45 है तो 45 ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। पढ़ा के नहीं आपको मुझे, ये जब बनता है तो एकांतर कोण बराबर, ये आपका 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा। ठीक, ये फिगर हो गया। टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, केबल टावर की ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक, ये मान लिया x मीटर। सबको समझ आ रहा कि नहीं? तो एक बार फिर देखिए, भवन ऊंचाई है 7 मीटर, भवन से देख रहे हैं केबल टावर का शिखर, मुझे 60 अंश नजर उठानी पड़ी, तो आपका अवनयन कोण है 60 डिग्री 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनयन कोण कितना है, अवनयन कोण 45 डिग्री। तो अवनयन कोण है तो यहां से नजर नीचे झुकानी पड़ेगी, क्योंकि क्षैतिज रेखा और दृश्य रेखा के बीच जो कोण बनेगा, जब क्षैतिज स्तर से नीचे वस्तु देखते हो तो उसमें कहलाता है अवनयन कोण। तो 45 है, 45 है, ये x मान लिया, ये हमने h मान लिया, तो ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगा, क्योंकि r बनता है। तो ये क्या बचेगा, h भाई पूरा h है, और 7 घटा दीजिए, आपका आ गया h माइनस 7 मीटर, ये h माइनस 7 मीटर आ गया। ठीक, तो यहां पर मान लेंगे कि माना, और इसके पहले के क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में मिल गए होंगे क्वेश्चन में। ठीक, एक आपका पेज लगा होगा, उसके पहले के क्वेश्चन उसमें लिखे होंगे। माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा BD बराबर x मीटर, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD से tan 45 डिग्री बराबर आएगा, tan 45 डिग्री बराबर आएगा 7/x, यह आ गया 1 7/x, x बराबर आएगा 7 मीटर, ये हो गई x का मान आ गया। ठीक, इसको नंबर 1 डाल दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AEC में कि tan 60 डिग्री बराबर h माइनस 7 अपान आपका ये x है, तो ये भी x आएगा। ठीक, चूंकि याद बनता है, तो आपका ये x आ गया, इसका मान √3 h माइनस 7 अपान x, त्रिचुगुणा कर दीजिए, √3x बराबर h माइनस 7। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, x के स्थान पर मान लिख देंगे 7, तो आएगा √3 7 h माइनस 7। ठीक, आप 7 इधर ले आए प्लस हो जाएगा, 7 √3 इसकी मल्टीप्लाई हुई, प्लस 7 इधर हो जाएगा, आपका h आया, 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 बराबर h आया, अर्थात h बराबर आपका आ गया 7 √3 + 1, और अगर दशमलव में निकालना चाहो तो √3 का मान 1.732 लिखकर 1 प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दशमलव में निकल आएगा। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि tan 45 डिग्री बराबर 7/x, x बराबर आपका 7 आ गया, समकोण त्रिभुज इस वाले से लगाया, tan 60 बराबर h माइनस 7/x, √3 है, √3x बराबर h माइनस 7, 7 इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, इससे 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 आएगा, आपका h बराबर आ गया 7 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, यही आपका आंसर हो गया। लिख देंगे, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7/√3 ब्रैकेट के अंदर है +1 मीटर। ठीक, ये केवल टावर की ऊंचाई हो गई। ठीक, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, जैसे पानी का जहाज होता है, ठीक, और ये जो ऊपर कुछ बना होगा उसे कहते हैं डेक, उसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, करा पर खड़ा है,
यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है, ये 10 मीटर ऊंचा आपका है बैग, ठीक, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, से 10 मीटर ऊंचा है पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये 10 मीटर ऊंचा आपका है और इस पर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है। तो कह रहा क्या, कह रहा है कि यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपकी पहाड़ी होगी, उन्नयन कोण है तो पहाड़ी ऊंची होगी, ये आपकी हो गई पहाड़ी, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देख रहा है, 60 डिग्री, ये सीधी हो गई आपकी पहाड़ी, उन्नयन कोण 60 डिग्री, और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण है 30 डिग्री, ये भैया 30 डिग्री है, तो ये 30, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। जहाज से पहाड़ी की दूरी, ये वाली दूरी पूछी जा रही, x मीटर मान लिया, ये पूछ रहा है, और पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई मान लिया x मीटर, ये पहाड़ी की ऊंचाई है, ठीक, ऐसा आपका फिगर है। तो मान लेंगे माना जहाज से पहाड़ी की दूरी बराबर x मीटर तथा पहाड़ी की ऊंचाई बराबर h मीटर, पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर, तो ये x है तो ये भी आएगा x, ये 10 है तो ये आएगा 10, और ऊपर क्या आएगा h माइनस 10 मीटर, ठीक, ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग, भाई 10 है तो ये भी 10 होगा, पूरा h है तो ऊपर क्या बचेगा h माइनस 10, ये x है तो ऊपर भी x हुआ। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAD से tan आपका लगेगा tan 30 बराबर, क्यों, क्योंकि इसमें रिलेशन tan है, या काट लगा दीजिए जैसा आपका मनो, tan 30 और tan अपान रूट आपका अपान x, इसका मान 1 अपान रूट 3 होता है, क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए, आपका x बराबर आएगा 10 रूट 3 मीटर, x बराबर आ गया 10 रूट 3 मीटर, अतः जहाज से पहाड़ी की दूरी 10 रूट 3 मीटर, जहाज से पहाड़ी की दूरी आ गई 10 रूट 3 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज से लगा देंगे, ठीक, कि समकोण त्रिभुज BEC से आपका tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर आएगा h माइनस tan अपान x, tan 60 मान रूट 3 हुआ, h माइनस tan अपान x, रूट 3x बराबर h माइनस tan। आप क्या करेंगे, x का मान यहां पर रख देंगे, ठीक, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो x का मान कितना है, x का मान आपका है tan रूट 3, h माइनस आपका 10 है, रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 होगी और 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 30 आएगा, h माइनस 10 आएगा, tan आपका इधर आएगा प्लस हो जाएगा, h बराबर आपका आ जाएगा 40 मीटर, h बराबर 40 मीटर, ये पहाड़ी की ऊंचाई है, ठीक। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि tan 30 बराबर tan अपान x, tan 30 बराबर अपान रूट 3 आएगा, क्रॉस मल्टीपल x बराबर आपका आ गया 10 रूट 3 मीटर, समकोण त्रिभुज से लगाएंगे tan 60 बराबर h माइनस tan अपान x, tan 60 का मान रूट 3, h माइनस tan अपान x, त्रिगुणा रूट 3x बराबर h माइनस tan, x का मान कितना रख दिया 10 रूट 3, रूट 3 मल्टीप्लाई 3 होगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, बराबर h माइनस 10, tan आपका
इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा आपका 40 आ गया, h बराबर 40 मीटर। यही हो गई पहाड़ी की ऊंचाई। ठीक, तो यहां पर आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक, कि अतः जहाज से पहाड़ी की दूरी 10√3 मीटर और पहाड़ी की ऊंचाई 40 मीटर। आपके दो आंसर ये हो जाएंगे। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो एमपीएसआईसी पढ़ते हैं बल्लापुर स्कूल में, वो आप लोग जो है अपना व्हाट्सएप नंबर अवश्य लिखवा दीजिएगा। ठीक, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके व्हाट्सएप नंबर छूटे हुए हैं और उससे आपको सूचनाएं मिलेंगी, व्हाट्सएप पर जोड़े जाओगे। इसीलिए व्हाट्सएप नंबर अपना आज तक शाम तक अवश्य लिखवा देना। जो आपके नंबर दिखाई पड़ रहे होंगे बड़े सर के पास नंबर कॉल करके अपना व्हाट्सएप नंबर अवश्य लिखवा दीजिए। ठीक, अब इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।